and Ishita. On keyboard parts, we have Atmik. On keyboard parts, we have Antrik, and on drums, we have Atmik. Please give a huge round of applause. Okay, no, just check your instruments. Utrecht, please check. Volume down. All the keys are on. Okay. सर कीबोर्ड 3 वहीं से देखिए कीबोर्ड 3 बज रहा है. बज रहा है? आशीष सर एक बार कीबोर्ड 3 से मेरे को चेक करवा दीजिएगा सर. इसका वॉल्यूम रिड्यूस करना प्लीज. कीबोर्ड 3 50% चाहिए इसमें जस्ट. अभी करंट का 50%. राइट सर चेक. थोड़ा इंक्रीज यहाँ से कर लेंगे. Is that fine? Okay, keyboard 2. हाँ, Anirudh. Alright. Please. और बढ़ो. Alright, rhythm guitar. The rhythm guitar is not on. इसको reduce करें please. डन सर. और reduce करना rhythm को please. डन सर. Alright, thank you. Electric 1. Alright, electric 2. Play. This one. Bass. Okay, I'm sorry, एक परफॉर्मर बहुत नाराज है क्योंकि वो हर गाने में बेस बजा रहे हैं. और आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस थोड़ा सा एक लेसन लेते हैं. यू शुड आल्सो नो योर पेरेंट्स ऑफ ग्रेट परफॉर्मर्स. सो कीबोर्ड्स आर द सेम. हम क्या करते हैं, कीबोर्ड्स जब भी बैंड परफॉर्मेंस होती है तो कीबोर्ड्स में हम पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं अलग अलग. सो अगर कुछ सेक्शन कोई बजाएगा तो कुछ सेक्शन कोई, तो बैकग्राउंड कोई. नाउ इलेक्ट्रिक गिटार्स एंड गिटार्स दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. वी हैव रिदम गिटार. नाउ व्हाट इज रिदम? कैन यू प्ले कॉर्ड? प्लीज प्ले रिदम. B chord बजा दो एक बार. This is rhythm. Alright. Okay. Now we have lead. Only on acoustic पे lead दो. 9 पे. Just play a piece. कोई lead piece बजाओ. Now that is called lead. Lead is जो main tune होती है. And another very important instrument जो हमेशा रह जाता है, जो कोई नहीं बजाना चाहता है, but it is the backbone of the song. आप लोगों के घर में woofers होंगे सबके. सब woofers होते हैं. उसमें 3 नॉब्स होते हैं. एक वॉल्यूम वाला होता है जिसको सब छेड़ते हैं, उसके अलावा 2 को कोई नहीं छेड़ता. उसके जो 2 बाकी के नॉब्स होते हैं, एक पे लिखा होता है ट्रेबल और एक पे लिखा होता है बेस. ये वही बेस है जिसको कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर. Sorry, okay. Now just imagine कभी अगर जिनको okay, can you play bass once? So this is what brings the depth to the song. इसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पता चले ना पता चले, एक बार घर पे वूफर में जाके उस बेस वाले को 0 करके देखना. 5 मिनट में वो गाना आपके कान खाने लग जाएगा. सो बेस इज बेसिकली द डेप्थ. जो बेस पार्ट बनता है, इट्स वन मेजर रोल इज दिस बेस गिटार एंड सेकंड रोल होता है किक का. किक, कैन यू गिव द किक? दिस, ये जो बीट का बेस देता है ना, बेस ड्रम बोलते हैं इसको. सो दिस इज व्हाट गिव्स द बेस. सो आई एम सॉरी दैट इज अमित हियर. प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी. गो अमित. सारे गानों की सारी कॉर्ड्स याद की हैं इन्होंने, दिन रात मेहनत की है और सब में सपोर्ट किया है. एंड एवरी सॉन्ग इज बीइंग वेरी सक्सेसफुल इनकी वजह से. थैंक यू सो मच अमित. ओके, नाउ दिस सॉन्ग इज अलविदा. अलविदा लाइफ इन अ मेट्रो मूवी का गाना है. आई जस्ट क्विकली मूव अबाउट इट. दिस इज अ सॉन्ग जिसमें हम पहली बार रॉक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ रॉक हैज अ बेसिक इंग्रेडिएंट व्हिच इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन एक इफेक्ट है जो इलेक्ट्रिक गिटार्स में दिया जाता है. नाउ आई हैव अ स्टूडेंट हियर, इशिता. इशिता, कैन यू प्ले द गिटार प्लीज? ये भी इलेक्ट्रिक गिटार है और ये भी इलेक्ट्रिक गिटार है. कैन यू प्ले? बोथ साउंड द सेम. नाउ प्रेरक, जस्ट स्विच ऑन डिस्टॉर्शन एंड प्ले बी माइनर. ये सेम गिटार है. सो दैट इज व्हाट रॉक इज बेसिकली.
including distortion and more of effects. Can you play it once again? So ये वाला जो फील है ना, जो चिल्लाना और ये सब, जो यंगस्टर्स को मजा आ गया होगा, पीछे वाले 2-3 को तो खासकर ये सुन के. So this song is dedicated to the youngsters. जितना शोर मचा सको, जितना इनको cheer up कर सको करना प्लीज. एंड जिनको ये गाना आता है वो तो गाना, मैं तो खुद ही गाने लग जाऊंगा कुछ टाइम बाद. Alright, so are we ready? Everybody ready? Yeah, let's start. Well, thank you.